ओम शन शनिश्चराय नमः। आज हम आपको वक्रीय शनि का मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। शनि भगवान को कर्म फल दाता कहा जाता है और मनुष्यों को अपने कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव उन्हें फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों का फल शनिदेव रंक से राजा भी बना सकता है और दुष्कर्म करने वाले लोगों को राजा से रंक भी बना सकता है और उन्हें जेल की हवा भी खिला सकता है। इसलिए शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव जी की आशीर्वाद से ही उन्हें न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है और वह न्यायाधीश का ही काम करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए। वीडियो के अंत में हम कुछ उपाय बताते हैं, उन उपायों को करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं। 17 जून 2023 रात के 10:48 पे शनिदेव अपनी ही स्वर राशि कुंभ में वक्री होने वाले हैं और यह 4 नवंबर 2023 को सुबह को 8:26 तक इसी ही वक्रीय पोजीशन में या रेट्रोगेट पोजीशन में रहने वाले हैं। वक्रीय का मतलब यह होता है कि शनि अभी उल्टी चाल चलने वाले हैं। वास्तव में ऐसा ग्रहों में नहीं होता है, लेकिन चाल से उनके ऐसा लगता है। जिस तरह से हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और एक दूसरी ट्रेन हमारी ट्रेन के पास में से फास्ट स्पीड में निकल करके जाती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि या तो हमारी ट्रेन रुक गई है या हमारी ट्रेन पीछे चल रही है और फास्ट स्पीड में आई हुई ट्रेन आगे निकल रही है। इसी तरह से ही ग्रहों के बीच में ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में इस तरह से नहीं होता है। जब कभी भी कोई भी ग्रह सूर्य से 27 डिग्री के पास में आ जाए या 47 डिग्री से सूर्य से वह यदि दूर हो जाए तो वह वक्री अवस्था में आ जाता है। किसी भी ग्रह का वक्री होना मनुष्य जाति के ऊपर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के असर दिखाता है। मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वक्रीय शनि का, उसके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। मैं किशोर शर्मा आप ही के अपने चैनल सनातन पूजा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या वीडियो पर पहली बार दर्शक हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी मेष राशि वाले आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें और वे भी कुछ जान सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शनि जिस भाव में वक्री होकर के बैठता है वह वहां पर पे उस स्थान को बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। मेष राशि में शनिदेव वक्री होकर के आपके लाभ स्थान माना 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इसीलिए मेष राशि वालों का लाभ का भाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे आपको धन, धान्य, मान, सम्मान, नेम, फेम और संतान की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि आपका कहीं पे भी धन रुका हुआ है तो इस समय में आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। कहीं से भी आपको इस समय में बहुत ही अच्छी या तो लॉटरी लगने वाली है या आपको कहीं से भी धन संपदा की प्राप्ति होने वाली है। जो संपत्ति आपकी बिक्री नहीं हो रही थी इस समय में वह संपत्ति आपकी बिक्री भी हो सकती है और जो संपत्ति आप परचेज करना चाह रहे थे वह संपत्ति को आप परचेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए मेष राशि के लिए यह शनि का वक्री होना बहुत ही अच्छा है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10।
सबसे पहले हम शनि की तृतीय दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको ऊपर मेष राशि की कुंडली को बना करके दिखाया है, जिसमें विस्तृत जानकारी आप कुंडली में देख करके भी जान सकते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि जैसा कि हम दिखा रहे हैं, यह आपके लग्न स्थान में पड़ रही है। शनि का लग्न में होना थोड़ा सा आपको इस समय में हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की समस्या हो सकती है। आपके शरीर में या हड्डियों में किसी तरह की दर्द रह सकते हैं, आर्थराइटिस रह सकता है। कुछ समय के लिए आप बीमारी के घेरे में रह सकते हैं। इसलिए इस समय में आपको हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपसे यह भी एडवाइस दिया जाता है कि आप बाहर का खाना न खाएं। बाहर का खाना खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की भी समस्या आपको हो सकती है। शनि की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर फिफ्थ हाउस में पड़ रही है, जैसा कि हमने आपको ऊपर दर्शाया है। फिफ्थ हाउस स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए और लव लाइफ के लिए होता है। इस समय में स्टूडेंट्स कि ऊपर शनि महाराज की इतनी कृपा होगी कि यह समय आपके लिए इतना अच्छा होगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट आप इस समय में कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट आप इस समय में दे रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन का हो, पीएचडी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, या मैनेजमेंट का कोर्स हो, इंजीनियरिंग का कोर्स हो, जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट आप इस समय में देंगे, इस समय में आप बहुत ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। और जैसा आपने अपनी एजुकेशन में चाहा था, वह एजुकेशन आपको इस समय में प्राप्त होने वाली है। बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में आप उत्तीर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपको फॉरेन की ट्रिप के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। यदि आप फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करने वाले सोच रहे थे, तो इस समय में आप बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। यदि कोई फॉर्म भी फिलअप करने का है हायर एजुकेशन के लिए या फॉरेन कंट्री में जाकर के पढ़ाई करने के लिए, तो भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यह समय ऐसा फिर आपको जीवन में मिलना बहुत ही समय के बाद में मिलने वाला है। जैसा कि हमने बताया, लव लाइफ को भी इस फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। जो भी लव अफेयर्स कर रहे हैं, जो भी लव लाइफ में जातक हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। यह समय तक आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। इस समय में नवंबर तक आपका विवाह होने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जो विवाहित हैं, उनके लिए भी उनके संतान बहुत ही सुख देने वाली है। उसके बाद में शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रही है। 8th हाउस में शनि की यह दृष्टि पड़ने से आपके ऊपर जितने भी कोई भी यदि लोन थे, जिन्हें आप खत्म नहीं कर सक रहे थे, वह लोन इस दरमियान नवंबर तक आपके खत्म हो जाएंगे और लोन से आप मुक्ति पा जाएंगे। साथ ही आपका कैरियर भी इस समय में बहुत ही चमकने वाला है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी वालों के लिए भी मनपसंद प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं। इस समय में स्थान परिवर्तन के लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो यह 4 चांद लगा देगा। इस समय में आपका बिजनेस बहुत ही बुलंदियों के ऊपर रहने वाला है। आपके पार्टनर्स भी आपको मदद करेंगे और कोई भी कंपटीटर आपके सामने में खड़ा नहीं हो सकेगा। इस समय आपके मित्रगण, आपके बंधु बांधव, आपके रिश्तेदार भी इस समय में आपको बहुत ही सहयोग करने वाले हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह मेष राशि के लिए बहुत ही समय अच्छा है। उपाय इस प्रकार से हैं। आप काली उड़द की दाल, काला छाता, काले रंग का जूता किसी भी गरीब इंसान को, जरूरतमंद इंसान को आप दान करिए। काले कुत्ते को घी की लगाई हुई रोटी खिलाएं। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि महाराज जी का एक बीज मंत्र है, उसका आप जाप करिए।
मंत्र इस प्रकार से है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। कैसे लगा आपको हमारा यह वीडियो? आप हमारे चैनल पे बने हुए रहिए और हमारे वीडियो को इस तरह से आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।